हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। अभी हम शुरू करेंगे, एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा। पहले है WBC, टोटल WBC काउंट, ठीक है, 14,420 है, ठीक है। नॉर्मल रहना चाहिए 4,000 से 11,000, मतलब इस पेशेंट का WBC हाई है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। WBC हाई होने का इसका मतलब है इस पेशेंट का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन होने से WBC बढ़ जाता है और इस WBC को TLC भी कहा जाता है। TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। TLC WBC एक ही है दोनों। यह है WBC 11,000 से ज़्यादा होने से मतलब इसका मतलब है पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। और 4,000 से कम हो जाने से पेशेंट को प्लाज्मा की कमी हो जाएगा, ठीक है। 4,000 से कम हो जाने से पेशेंट को प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा। प्लाज्मा एक ब्लड टाइप का होता है, ठीक है। यह वाइट कलर का रहता है, ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद हम जानेंगे RBC, ठीक है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, टोटल RBC काउंट। ये 4.79 है। ये रहना चाहिए 3.5 से 5.5, ठीक है, ये ठीक है। RBC इसका ठीक है, इस पेशेंट का RBC ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, RBC कम जाने से पेशेंट का खून कम होने से RBC कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को HB भी कहा जाता है। हेमोग्लोबिन के मतलब पेशेंट के बॉडी में कितना खून है उसको जब कहा जाता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें 13.2 है, ठीक है, इसका हेमोग्लोबिन, ठीक है। 12 से 18 रहता है, इसका 13.2 है, ठीक है। इस पेशेंट का हेमोग्लोबिन ठीक है। उसके बाद आता है PCV, ठीक है। PCV इस पेशेंट का है 39.7। नॉर्मल हमारा रहता है 37 से 50। अभी इस पेशेंट का नॉर्मल है PCV, ठीक है। PCV जो होता है हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल को कैलकुलेट करता है। रिपोर्ट में उसका वैल्यू पता करने के लिए काम में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है MCV, ठीक है। MCV 18.2 है। नॉर्मल रहना चाहिए 76 से 96, ठीक है। यह MCV एक रेड ब्लड सेल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है MCH, ठीक है। ये MCH का फुल फॉर्म होता है मीन कॉस्पुलर हेमोग्लोबिन, ठीक है। 27.4 है, ठीक है। इस यहाँ पे इसका नॉर्मल वैल्यू है 27 से 32, ठीक है। MCH नॉर्मल है। MCH भी एक रेड ब्लड सेल का पार्ट है। यह बताता है कि रेड ब्लड सेल का वैल्यू कितना है, ठीक है। उसको यह कैलकुलेट करता है, रेड ब्लड सेल का वैल्यू कितना है उस चीज़ को ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है MCSC। MCSC 33.1 है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रहना चाहिए 30 से 35, ठीक है, ये नॉर्मल है। MCSC का फुल फॉर्म होता है मेन कॉस्पुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। MCSC यह रेड ब्लड सेल की सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है RDW। RDW 13.4 है, ठीक है। इसका नॉर्मल रहना चाहिए 11 से 15 तक, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। RDW इसका मतलब है RBC
यह उनका वैल्यू को कैलकुलेट करता है और पता करता है कि कौन सी सेल में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये सब तो गया, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है सब कुछ। ये ज़्यादातर देखा नहीं जाता है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये जब है ये सब बहुत अच्छा है, इससे सब कुछ पता चलता है पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, इससे सब कुछ पता चलता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका सबका डिटेल्स बताऊंगा। टोटल प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है, 1.18 है। ठीक है, हमारे नॉर्मल रहना चाहिए 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, अब ठीक है, इस पेशेंट का नॉर्मल है। प्लेटलेट्स काउंट हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने से, मतलब 50-60 हज़ार हो जाने से हमारे बॉडी में प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है। प्लाज्मा का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होने से प्लेटलेट्स कमता है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उस टाइम प्लेटलेट्स हमारे बॉडी से कम हो जाता है, उस टाइम चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, प्लेटलेट्स। उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल, 81 है। ठीक है, हमारा रहना चाहिए 40 से 70 रहना चाहिए, मतलब ये हाई है। ठीक है, हाई है उसका मतलब है पेशेंट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, मैं ऊपर दिखाया था, यहाँ पे देखिए WBC जिसका हाई होगा उसका प्लेस वो भी हाई रहेगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल भी हाई रहेगा। ठीक है, इसका इन्फेक्शन है उसके लिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल भी बढ़ा हुआ है। न्यूट्रोफिल का हाई होने के मतलब है इन्फेक्शन है पेशेंट का। ठीक है, न्यूट्रोफिल हमें बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करता है, लड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 16 है, हमारे रहना चाहिए 20 से 45 के अंदर, मतलब लिम्फोसाइट लो है। यह भी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए ये लो है, यह भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, यह नॉर्मल रहने से हमें कोई बीमारी नहीं होगा, बट यह अभी कम है, इसके लिए हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, इस पेशेंट को। उसके बाद आता है स्नोफिल। स्नोफिल 0.1 है इसका। ठीक है, ठीक है, 1 से 6 रहना चाहिए स्नोफिल। ठीक है, स्नोफिल हमारे बॉडी में कम होने से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है और गले में पेन हो सकता है। ठीक है, ये ठीक है स्नोफिल। उसके बाद आता है मोनोसाइट। ठीक है, 0.2 रहना चाहिए, ये 2 से 6 है। ठीक है, मोनोसाइट भी ठीक है। मोनोसाइट यह है वाइट ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है जो कि हमें ताकत देता है। ठीक है, और बीमारी से भी लड़ने में मदद करता है। उसके बाद आता है बासोफिल। बासोफिल 0 रहना चाहिए, 0 है हमारा, 0 से 1 रहना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉर्मल है बासोफिल। जो बासोफिल होता है वो यह हमारे हड्डी के अंदर रहता है। हड्डी का मतलब बोन के अंदर रहता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में किसी तरह का चोट लग जाता है उसको बासोफिल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यह CBC रिपोर्ट था, मैं आपको डिटेल्स बता दिया हूँ। ठीक है, इस टेस्ट से 150 बीमारी का पता चलता है। ठीक है, 150 बीमारी का पता चलता है CBC टेस्ट से। आप और एक बार देख ले। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC और WBC एक ही है। ठीक है, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में नॉर्मल रहना चाहिए 12 से 18। ठीक है, इस पेशेंट को अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है वो मैं बताऊंगा। उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अब पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।